अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। फुल कोर्ट वरना अदालती कार्रवाई का बाइकॉट, हुकूमती इत्तेहाद का दो टोक फैसला। 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार, कहा इस बेंच में साकिब निसार ज़दा लोग शामिल हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन केस के बाइकॉट का फैसला, पीर को अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश होकर हुकूमती फैसले से आगाह कर देंगे। इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मौजूदा बेंच फरीक बन चुका है। चंद जज वाज़ेह तौर पर इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं। चीफ जस्टिस और उनके साथ मौजूद 2 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया है। हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में कहा गया कि एक ही दिन में इलेक्शन न कराया गया तो ये मुल्क को तबाहकुन सियासी बहरान में मुब्तला कर देगा। ये सूरत हाल मुल्क के माशी मफादात पर खुदकुश हमले के बराबर होगी। हुकूमत चाहती है कि मुझे पकड़ लें या ना अहल कर दें तब इलेक्शन कराएं। खतरा है कि ये लोग अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का इल्जाम, कहा वो नवाज शरीफ को जानते हैं, ये लोग पैसे देकर लोगों को खरीदते हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि इन्हें बाहर रखें ताकि उनका NRO बच जाए। 3 रुकनी बेंच को तस्लीम न करने पर हुकूमत पर तनकीद, बोले सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस में जब हमारे खिलाफ भी फैसला आया था, इन्हें तब इस बात पर तकलीफ हुई थी कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली थी। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज मुल्क के एक और वजीर आजम को फारिग कर देगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने फैसला और तारीख दोनों बता दिए। एक इंटरव्यू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराने के केस में फैसला तो दे चुकी है, अब 3 रुकनी बेंच सिर्फ अमल दरामद का बेंच है। साथ ही फवाद चौधरी ने कारकुनों की जमानत में ताखीर करने वाले जजों को मुजरिम करार दे दिया। ऐसे जजों से इस्तीफा देकर घर जाने की फरमाइश कर दी। इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों से राब्ता, असद उमर और एजाज चौधरी की मंसूरा जाकर सिराजुल हक से मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी ने कहा सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन मसले का हल नहीं। शाह महमूद कुरैशी की MWM के सरबराह राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही का मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से राब्ता। कराची में माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर बीरबल का कत्ल, मकतूल के साथ जख्मी असिस्टेंट कुरतुलैन गिरफ्तार। जख्मी असिस्टेंट डॉक्टर कुरतुलैन पर मुकदमे में भी शक का इजहार किया गया था। पुलिस का कहना है कि जख्मी असिस्टेंट ने जो बयान कलम बंद कराया था वो भी मशकूक है। जख्मी असिस्टेंट के मोबाइल फोन रिकॉर्ड भी तलब। हुकूमत नहीं चल रही तो किसी और को दे दो, पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल इत्तेहादी जमात नून लीग पर बरस पड़े। कहा राना सना ने इमरान खान के मामले को खराब किया। मामले पर राना सनाउल्लाह के साथ IG पंजाब को भी सजा मिलनी चाहिए। इसहाक डार को भी निशाने पर ले लिया। कहा सब कुछ IMF के सामने रख दिया। फिर डार ने एटमी असासों की बात कैसे की, वो इतनी गलत गुफ्तगू कैसे कर लेते हैं। अब्दुल कादिर मंदोखेल ने मरियम नवाज पर भी तीर चलाए। बोले मरियम नवाज अगर ये कहें कि ये उनकी हुकूमत नहीं तो इस बयान से आवाम बेवकूफ नहीं बन सकते। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में नैब तलबी के नोटिस चैलेंज कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त नोटिस गैर कानूनी करार देने की अपील। मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त पर फैसला आने तक नैब को तादेबी कार्रवाई से रोका जाए। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर, पीर को समाअत होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रमजान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। नवाज शरीफ सऊदी अरब के बादशाह की दावत पर उम्रे के लिए जाएंगे। सऊदी अरब में शाही मेहमान होंगे। मार्च में भी महंगाई की शरह में इजाफे का सिलसिला जारी रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई 3.7% इजाफे के साथ 35% से ऊपर चली गई। फल 20%, चीनी 10% और सिगरेट 70% महंगे हुए। आटा 8% और कुकिंग ऑयल 7% महंगा हुआ। ईरान में हिजाब के बगैर दुकान में खरीदारी करती खवातीन पर दही फेंकने का वाकया। ईरानी सदर का रद्द अमल, कहा अगर कुछ लोग हिजाब को नहीं मानते तो उन्हें कायल किया जाए। दही फेंकने वाले शख्स के वारंट गिरफ्तारी जारी। हिजाब कानून की खिलाफ वर्जी पर दोनों खवातीन के वारंट भी जारी। ईरान में अवामी मुकामात पर खवातीन का सर ढांपना लाजमी है। साबिक भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू सजा मुकम्मल होने से 2 माह पहले ही पटियाला जेल से रिहा हो गए। रिहाई पर कांग्रेस के कारकुनों ने ढोल की थाप पर जेल के बाहर रहनुमा का इस्तकबाल किया। गुज़िश्ता साल भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज केस में 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। जेल इंतजामिया के मुताबिक नवजोत सिंह की 2 माह कबल रिहाई जेल में अच्छे बर्ताव के बायस हुई। पाक न्यूजीलैंड सीरीज, लाहौर में खेले जाने वाले 3 T20 मैचेस के टिकटों की फरोख्त आज से शुरू। जनरल स्टैंड की कीमत 250 रुपए रखी गई है। मैचेस 14, 15 और 17 अप्रैल को होंगे। और सऊदी वजारत हज उमरा की ज़ायरीन उमरा के लिए नई हिदायत। उमरा ज़ायरीन को माली फ्रॉड से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कहा कि बैंकिंग एप्स डाउनलोड करने में एहतियात करें। बैंक कार्ड की मालूमात किसी को ना दे। रकम नामालूम ज़राए से मुंतकिल करने से बचें। नामालूम पैगामात और लिंक्स को नजरअंदाज करें। धोखे का शुबा हो या फ्रॉड हो जाए तो फौरन बैंक और मजाज हुकाम को मुत्तला करें।
آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔